हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सियाद अंसारी। स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल डॉक्टर में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको इंटर का जो फॉर्म भरा रहा है वो आप कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं। दोस्तों, आप कंप्यूटर या मोबाइल से उसी के बारे में दोस्तों बताऊंगा। जो भी स्टूडेंट इस साल 2019 में पास किए थे, 2021 में वो एग्जाम इंटर का देना चाहते हैं तो वो फॉर्म को भरना पड़ेगा। वो सब दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिनसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ से जो कंप्यूटर से अप्लाई करूंगा, क्योंकि जो दोस्तों मोबाइल में थोड़ा छोटा टेक्स्ट हो जाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की ओर और वहाँ देखते हैं। आपको दोस्तों जो भी बताऊंगा एक्यूरेट बताऊंगा। आप थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, आपको इंटर में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास जो मेन चीज़ है दोस्तों, आपके पास जो है मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों साथ में आप जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको एक फ़ोटो होना ज़रूरी है, रंगीन हो या सादा हो। दोस्तों, फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों चलिए उस ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों गूगल पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों opsbihar.com आप डालिए। इसका लिंक मैं दोस्तों सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए ओप्स ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यही जो है दोस्तों opsbihar.com का यानी बिहार बोर्ड द्वारा इंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से बहुत सारा डिटेल आपको दिया होगा दोस्तों। इसमें क्या है यहाँ पे सब दिया है दोस्तों। यहाँ पे जो फर्स्ट बात है, आपको ये जो दिख रहा है आपको फर्स्ट नंबर, इसमें जो है दोस्तों इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा। इसमें बहुत सारा जानकारी दिया है। जो भी आपका सवाल हो कि कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या लगेगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करें, सब इसमें आपको दोस्तों डिटेल दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो है 27 अप्रैल से लेकर दोस्तों 11 मई तक यह फॉर्म अप्लाई करने का डेट है इंटर वालों के लिए। सेशन 2019 से लेकर 2021 के स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों ये दूसरे पेज में लेकर चला जाएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगा इसमें आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है दोस्तों, यदि मैं पढ़ूंगा तो बहुत इसमें समय लग सकता है। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर जितना भी दिया हुआ है इसको आप यानी कि पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ऊपर लिखा है निर्देश को दोस्तों अच्छे से समझते। यहाँ पे आप टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। आवेदन करने के लिए दोस्तों आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ये जो है दोस्तों आपको ऑनलाइन माध्यम से, और जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑफलाइन फॉर्म दिया हुआ है कॉर्नर में राइट साइड में। तो यहाँ से भी आप जो है ऑफलाइन भी आप जो दोस्तों कर सकते हैं अप्लाई। इसके लिए आपको जो है दोस्तों वो सुविधा केंद्र बनाया गया है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से वो अप्लाई करेंगे। यदि यहाँ पे बहुत सारे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यदि बिहार बोर्ड से आप पास किए हैं उनके लिए है फॉर्म नंबर 5। यदि बिहार बोर्ड से अलग के हैं तो 6। और जो भी DRCC से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके ज़िला में DRCC ऑफिस होता है वहाँ से। और बहुत सारा इसमें दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ये आपके डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसा एक फॉर्म के रूप में आएगा। ये ऑफलाइन माध्यम है, इसमें आपको पूरा चूज करना पड़ेगा। दोस्तों ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप जानेंगे। तो दोस्तों आप नीचे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन करने हैं तो यहाँ क्लिक करें, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ये आपको एक नया पेज ओपन लाएगा, यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में आएगा। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल है आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ इंटरमीडिएट यानी कि 12 के लिए लाल रंग हैश से लिखे गई सभी सूचनाएं भरनी अनिवार्य है। दोस्तों जितना भी इसमें रेड कलर से लिखा हुआ है उसको भरना अनिवार्य है, अन्यथा आपके फॉर्म ऑनलाइन जमा नहीं हो पाएगा।
दोस्तों यदि आप जो है रेड कलर का जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको भरना अनिवार्य है, यानी कि स्टार का जहाँ पे चिन्ह है ऑल द फील्ड मार्क्स आर रेड कलर आर मैंडेटरी टू फील्ड। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ जो भी रेड कलर का है उसको भरना अनिवार्य है, यदि वो नहीं भरिएगा तो आपको फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए फॉर्म को भरने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मेन है आपको नेम ऑफ द बोर्ड फ्रॉम विच यू हैव पास द 10th एग्जाम। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का यानी कि किस से आप पास किए हुए हैं यहाँ पे आपको उसका डिटेल भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जल्द से आप जो है यहाँ भर सकते हैं। आप बिहार बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं इंडिया से तो आप यहाँ भर सकते हैं। तो बिहार बोर्ड जनरली दोस्तों आप बिहार बोर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप पासिंग ईयर भी डाल सकते हैं, 2018 में पास किया, 19 में जो भी है आप यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो 2019 अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप एनुअल से पास किए हैं या इम्प्रूवमेंट वाले हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। इंटर वाले के लिए भी इम्प्रूवमेंट साइड होता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। पहले जो है आपको डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। उसके बाद मंथ यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप जो है अपना ईयर चूज कर सकते हैं, किस ईयर में आपका जन्म हुआ है। सब दोस्तों जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दीजिएगा वो करेक्ट यानी कि सही सही होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एक रोल कोड दोस्तों यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, जो भी है आप अपना यहाँ पे डाल लीजिएगा रोल कोड। उसके बाद दोस्तों रोल नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा। एप्लीकेंट नेम आपका जो भी नाम है दोस्तों यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये जो भी फॉर्म भरिएगा दोस्तों आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है, यानी कि आपका लेटर जो भी हो बड़ा बड़ा हो यानी कि कैपिटल हो। तो यहाँ पे अपना जो भी नाम है वहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फादर नेम, यहाँ पे फादर जी का आपके पिताजी का जो भी नाम है वो भी यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है आपके मदर का नाम, तो यहाँ पे अपने मदर यानी माता का नाम डाल लीजिएगा। अपने नाम, माता का नाम और पिताजी का नाम डालने के बाद अब जो है दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो एक अपलोड करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करना चाहते हैं यानी कि अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, वो जो है दोस्तों जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चूजेज फाइल यानी कि आप जो भी फाइल में रखे हुए हैं उसको चूज कीजिएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ से अपना जो है फोटो जो भी है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा दोस्तों ये जो है आपको अपलोड करने को कहेगा, यानी कि आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से आ चुका है, इसको ओके हम करते हैं। ये जो यहाँ पे आपको फील्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल ऑफ मार्क्स यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको मार्क्स जितना मिला हुआ है उसको आपको डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क, अधिकतम मार्क कितना है दोस्तों आपका जो भी जितना भी मार्क है यानी कि अंक आया हुआ है उसको यहाँ पे भरना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों अब आपको जो है दोस्तों टोटल मार्क कितना होता है, बिहार बोर्ड में दोस्तों 500 होता है तो 500 आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आइएगा ए में यानी कि 5 के बी में आप आइएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू पास 10th बोर्ड एग्जाम कंपार्ट, यानी कि दोस्तों आप जो है 10th एग्जाम जो है कंपार्टमेंटल से पास किए हैं या जो है एनुअली। तो दोस्तों आप जिससे भी पास हुए होंगे उस पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल आपको भरना पड़ेगा जिससे आप जो है पास किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी भर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों एड्रेस ऑफ द स्कूल का यहाँ पे पता लिखना है दोस्तों। अब जो है दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल से 10th पास किया वो चूज करना है। उसके बाद दोस्तों पासिंग ईयर यहाँ पे चूज करना है, जिस साल आप जो है दोस्तों पास किए हुए हैं वो वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने किस साल उस विद्यालय छोड़े थे, यानी कि आप किस साल उस विद्यालय यानी कि आप जो है वो छोड़े थे तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जो भी आपकी डिटेल है दोस्तों आप करेक्ट भरिएगा। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आइएगा 7 नंबर में आपको पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। अब जो है दोस्तों यहाँ पे मातृभाषा दोस्तों ये हिंदी ही रहता है। आपका जो है दोस्तों नेशनलिटी यानी कि जो नागरिकता इंडियन दोस्तों
यहाँ पे दोस्तों अब रिलीजन चूज करना है, किस रिलीजन में आते हैं आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शनल में है दोस्तों, यदि आप ब्लड ग्रुप जो भी है वो आप दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एड्रेस ऑफ द पत्राचार का पता दोस्तों कि आप किस से कहाँ से आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। आप जहाँ से भी हो, बिहार से हो या इंडिया में कहीं से भी हो, वहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक या नगर परिषद जो होता है दोस्तों वहाँ पे भरना पड़ेगा जो दोस्तों। अब उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे डी नंबर में है, आपको हाउस नंबर भरना पड़ेगा। जो भी आपका हाउस नंबर हो या गली नंबर हो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे पिन कोड दोस्तों यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप जो है दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जो भी है ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी जो है डालना पड़ेगा। विदाउट ईमेल आईडी के दोस्तों आप जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको ये बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप दोस्तों आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे मैं वीडियो बनाया हूँ हाउ टू क्रिएट ए ईमेल आईडी और जीमेल आईडी, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपके पास दोस्तों टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यदि उसको छोड़ भी सकते हैं दोस्तों, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आरक्षण रिजर्वेशन डिटेल आपको देना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आप कोई भी ग्रस्त है दिव्यांग दोस्तों तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं यस या नो, और ये जो है आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 11 नंबर है प्लीज फिल द ऑप्शन ऑफ द कॉलेज दोस्तों। अब यहाँ पे आपको जो मेन इम्पोर्टेंट है आपको कॉलेज चूज करना है, किस स्कूल में आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि एक से लेकर आप जो 20 ऑप्शन चूज कर सकते हैं एक फॉर्म में। उसमें जो आएगा रिजल्ट जो है यानी कि आपका एडमिशन होगा कट ऑफ के माध्यम से ही होगा जो भी है। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे चूज करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट को आप चूज करना चाहते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कॉलेज नेम यहाँ पे चूज करना है। तो दोस्तों देखिए पश्चिमी चंपारण में इतना कॉलेज आ चुका है, आपको जो भी चूज करना है आप कर सकते हैं। अब जो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रीम ये आर्ट्स के लिए चाहते हैं दोस्तों कि कॉमर्स के लिए कॉलेज में दोस्तों आपको आर्ट्स और साइंस मिलेगा। हर कॉलेज में दोस्तों अलग अलग फैकल्टी आपको मिलेगा दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आप जो है डू यू वांट टू फिल मोर ऑप्शन दोस्तों, यदि आप जो है एक कॉलेज नहीं भरना चाहते हैं, 3 4 1 से लेकर 20 कॉलेज भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा यस। उसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन यहाँ से वैसे ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आपका ये जो एडमिशन होगा आपके जो है दोस्तों नंबर के हिसाब से होगा, कट ऑफ के हिसाब से ही दोस्तों। इसमें बहुत सारा कॉलेज है, आप किसी भी कॉलेज में दोस्तों आप एडमिशन के लिए उसका ऑप्शन चुन सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आपका उसका स्ट्रीम चूज कीजिए जो भी है, साइंस कॉमर्स आप जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यदि और थर्ड ऑप्शन भरना चाहते हैं इसी तरह आप जो है दोस्तों 1 से लेकर 20 तक आप ऑप्शन यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त भरी गई सभी सूचनाएं सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक जो भी ऊपर भरे हुए हैं ऑप्शन वो सब सही है तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिएगा, जैसे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्लीज़ क्लिक हेयर टू डिपॉजिट यानी कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों 300 रुपया पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पे मिनिमम जो है आपको 5 कॉलेज को चूज करना पड़ेगा। जो भी है आप कहीं से भी किसी भी कॉलेज का आप चूज कर सकते हैं, किसी का भी आप दोस्तों नाम डाल सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। पहले जो है दोस्तों उसका जो है आप देख सकते हैं क्या उसका प्रोसेस है और क्या नहीं है दोस्तों। जहाँ पे साइंस कॉमर्स जहाँ जिस तरह का फैसिलिटी होगा उसी तरह से दोस्तों आपको जो है कॉलेज में एडमिशन होगा। इसी तरह आपको 5 कॉलेज चूज करना है तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा दोस्तों। इससे आप अधिक कॉलेज नहीं चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक करना पड़ेगा, यानी 5 से अधिक आप नहीं चूज करना चाहते हैं। अधिकतम जो है दोस्तों आप जो है 20 कॉलेज चूज कर सकते हैं, यानी विकल्प उसमें है, और 5 जो है न्यूनतम आप चूज कर सकते हैं। कम से कम दोस्तों 5 और अधिक से अधिक दोस्तों 20 कॉलेज आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपको
जहाँ से भी हो आपका एडमिशन हो कट ऑफ के हिसाब से होगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप 5 से अधिक नहीं चूज करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको जो है एक पेज पर यह लेकर चला जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस आपको दिखाएगा दोस्तों। तो ऐसा इंटरफेस दिखाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सब आप प्रीव्यू कर सकते हैं, आपकी कोई गलत तो नहीं हुई है, सही दोस्तों आप यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंटर योर OTP कोड, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP कोड भेजा जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों उस नंबर का वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों इसको अब आपको जो है पेमेंट जो है ऑनलाइन करना पड़ेगा। जैसे ही पेमेंट आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं या दोस्तों आप वो सुविधा केंद्र द्वारा ही भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा चीज करना पड़ेगा। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको एक प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी आपको उसको एक प्रिंट कर लीजिएगा। जो भी जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या अपने मोबाइल में भी उसको PDF द्वारा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सब दिया हुआ है दोस्तों। बस दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बी स्माइल, बी हैप्पी। दोस्तों यदि आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार आपका फॉर्म का फॉर्मेट हो जाएगा। दोस्तों नेटवर्क नहीं होने के कारण वो मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा था। थैंक यू वेरी मच।